द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी की याचिका खारिज कर दी है और अब इस मामले में जांच भी होने जा रही है। दरअसल सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि सुधीर चौधरी अपने शो में मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो हिंदू मुस्लिम के बीच एनमिटी बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस कारण से उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले में सुधीर चौधरी ने भी याचिका डाल रखी थी कि हमारे ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी को झटका दे दिया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है, ट्वीट आया है। सुधीर चौधरी केस, कर्नाटका हाईकोर्ट ऑरली ऑब्जर्व्स देयर इज प्राइमा फेसी केस टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि प्रथम दृष्टया यह मामला तो बनता है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लाइव लॉ ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था। कर्नाटका हाईकोर्ट टू सुन हेयर प्ले फाइल्ड बाय न्यूज एंकर सुधीर चौधरी एंड न्यूज चैनल आज तक टू क्वेश एफआईआर अगेंस्ट देम ओवर फेक न्यूज ऑन कर्नाटका माइनॉरिटी स्कीम। जिस स्कीम को लेकर सुधीर चौधरी ने इतना बड़ा झूठ सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, हर जगह फैला रखा था, अपने कार्यक्रम में फैला रखा था, उसे तो वो डिलीट करके भाग गए। लेकिन इस मामले में भी आज तक और सुधीर चौधरी हाईकोर्ट में गए उस एफआईआर के खिलाफ कि वहां से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब इस मामले में जांच आगे बढ़ने वाली है। इस संबंध में शांतनु नाम के ट्विटर यूजर ने भी जानकारी दी है। ब्रेकिंग में लिखा गया है, कर्नाटका हाईकोर्ट हैज डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ एंकर सुधीर चौधरी टू क्वाश द एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम बाय बेंगलुरु पुलिस. He ran a show with misinformation to defame the state government and to create enmity between communities. High Court observed that there is a case to go for investigation. He will be arrested soon. Well done, प्रियांक खड़गे जी। दरअसल प्रियांक खड़गे जी ने सुधीर चौधरी को चेतावनी भी दी थी कि आप कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस तरीके से फर्जी जानकारी मत शेयर कीजिए, ये भ्रामक जानकारी, झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। सुधीर चौधरी ने प्रियांक खड़गे की बातों को एकदम से कोट करते हुए लिखा था कि मैंने जो भी कहा है, अब इस मामले पर जहां भी बात होगी वो हाईकोर्ट में की जाएगी। अब यहां पर कुछ नहीं होगा, आपने केस कर दिया है तो हम भी इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे। और हाईकोर्ट गए हैं तो झटका लगा है। यह जानकारी शांतनु भी दे रहे हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने एंकर सुधीर चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया है। और जो याचिका में बात यही थी कि जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में केस बनता है, इस मामले में बात आगे बढ़ेगी, जांच की जाएगी। सुधीर चौधरी का भी हम ट्वीट दिखाते हैं आपको। क्या हुआ था, सुधीर चौधरी को ये सारी बातें एकदम से हल्की लग रही थी कि उन्होंने सोच लिया कि भाई हमारे खिलाफ कौन कर सकता है, हम तो सरकार की रिपोर्टिंग करते हैं ना, सरकारी भजन गाते हैं। और इस वक्त तो इनका बॉयकॉट वाले लिस्ट में भी नाम है और इससे भी वो तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन यहां देखिए, प्रियांक खड़गे ने एक ट्वीट किया था आज तक का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं, यही बातें सबसे बड़ी झूठ हो गई। इसमें प्रियांक खड़गे ने इनके इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया था। द एंकर ऑफ आज तक इज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच वाज फर्स्ट started by BJP MP and is being amplified by sections of media. This is deliberate and malicious. Government will be taking necessary legal action. प्रियांक खड़गे ने चेतावनी दी थी सुधीर चौधरी को कि आज तक का यह एंकर जो है वो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है सरकार की योजनाओं के बारे में। और यह जो सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन आया था बीजेपी के एक सांसद के द्वारा, उसके बाद कुछ मीडिया के द्वारा इसे और भी एम्पलीफाइड किया गया और भी दूर तक फैलाया गया, जिसके बाद इन्होंने कहा है कि ये करना बिल्कुल ही गलत है, मैलिशियस है। इस मामले में अब सरकार जरूरी कार्रवाई करने जा रही है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया था सुधीर चौधरी के खिलाफ। बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था
और उसके बाद तो सुधीर चौधरी तिलमिलाए थे और उन्होंने एक ट्वीट किया था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लिखा हुआ है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। सुधीर चौधरी की बातों से आप समझ गए होंगे कि उन्हें कितनी अंदर से कोफ्त हुई है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर कैसे कर सकता है। जबकि अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर शेयर करेंगे, अगर सरकार के भावनाओं को आहत करेंगे, सरकार की योजना के बारे में गलत जानकारी देंगे और इस तरीके से जानकारी परोसेंगे कि यहां हिंदू मुस्लिम होने लग जाए, या अल्पसंख्यकों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा, गरीब हिंदुओं को फायदा नहीं मिलेगा, जबकि इसकी सच्चाई ऐसी है ही नहीं। इस मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई थी तब लाइव हिंदुस्तान ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि एफआईआर में क्या बातें कही गई हैं। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा था कि एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, हिंदू मुस्लिम से जुड़ा है मामला। यहां देखिए अपने स्क्रीन पर, जो गंभीर धाराएं हैं गैर जमानती, अगर आज याचिका खारिज हुई है, इस मामले में जांच होगी तो सुधीर चौधरी जेल भी जा सकते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है कि पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोपों में चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब यहां देखिए हुआ क्या है, बताया जा रहा है मुद्दा क्या था। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एक अधिकारी ने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि न्यूज चैनल आज तक पर एक शो को होस्ट कर रहे पत्रकार कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम पर बात कर रहे थे। एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि कर्नाटक में सब्सिडी सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिल रही है और हिंदुओं को नहीं। इस पर देखिए आगे क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने लिखा है, राजधानी बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है, शो में दावा किया गया कि स्कीम में गरीब हिंदुओं के साथ राज्य में अन्याय हुआ है। इस मामले में चौधरी प्रथम आरोपी हैं। वहीं पुलिस ने आज तक के मुख्य संपादक और संयोजक को भी आरोपी बनाया है। यानी कि पूरा मामला बेहद दिलचस्प हो चला और सुधीर चौधरी पर एफआईआर हुआ तो बीजेपी के कई नेताओं को तकलीफ हुई। वो लोग भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, उनके सबसे बड़े गोदी एंकर पर एफआईआर कैसे दर्ज हो सकता है। दूसरी तरफ 14 एंकर्स को बॉयकॉट करने का जो फैसला लिया गया उसे ये लोग इमरजेंसी जिससे जोड़ने लगे कि ये क्या हो रहा है कि हम लोगों के हालात इमरजेंसी जैसे हो गए, जबकि इमरजेंसी तो सरकार जो पावर में होती है वो लगा सकती है। विपक्ष ने तो यहाँ बस अपना एक निर्णय लिया है कि हम अपने नेता को, प्रवक्ता को आपके डिबेट में नहीं भेजेंगे। लेकिन सुधीर चौधरी समेत तमाम एंकर इसे कह रहे हैं कि हमारे सवाल से विपक्ष घबरा गया है। विपक्ष से आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछिए कि उनसे आप कितने सवाल अब तक 9 सालों में पूछ पाए हैं। कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री से तीखा सवाल पूछ पाए? कोई नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ विवाद और बवाल जो है अलग मुद्दे पर निकाला जा रहा है। बहरहाल खबर यही है कि सुधीर चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस वक्त सुधीर चौधरी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।